हेलो गाइस, वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। भाई स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज के इस सेशन में हम क्लाइमेटोलॉजी के जो हमारे विंड्स एंड प्रेशर बेल्ट है उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे एनडीए सीडीएस के वो सारे डिस्कस करेंगे। आपने टॉपिक तो पढ़ा ही है हमारा विंड्स एंड प्रेशर बेल्ट, उसके ऊपर क्या क्या यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, क्या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको एक और बात बोलूं, कल हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं लगाई है, नहीं देखी है, वो जाके देख सकता है। टॉपिक आप कर लेते हो तो आपको पता भी है कि क्या वो टॉपिक आपको समझ आया, यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछती है, तो वो आज हम करेंगे। उन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू हम एक बार दोबारा से टॉपिक को सारा समझेंगे। तो चलिए जी करते हैं सेशन को। पार्ट 2 रहेगा आज हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है आज पार्ट 2 में हमारा, व्हाई द समर मॉनसून विंड ब्लोज फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन इन द नदर्न हेमिस्फीयर। भाई हमने देखा है कि जो हमारी मॉनसून विंड्स हैं, ये अगर मैं मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट समझ लेना दोस्तों, जो साउथ वेस्ट मॉनसून हमारी विंड्स ये आ रही है नीचे से, ये आके हमारी वेस्टर्न घाट्स को हिट करेंगी सबसे पहले, कर्नाटका केरला वाला एरिया। तो ये साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से आ रही है हमारी जो मॉनसून विंड्स है। तो ये नदर्न हेमिस्फीयर की डायरेक्शन की तरफ क्यों जा रही है, आपको भी पता है। यहाँ पे हमारा ऊपर पामीर नोट है, जो क्या होएगा जब सूरज हमारा 23 एंड डिग्री हाफ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो जो ये पामीर नोट प्लेट्यू है ये हाईएस्ट पॉइंट पे है। तो ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाएगा और प्रेशर लो हो जाएगा। विंड चलती है हमेशा हाई टू लो प्रेशर। अब हाई प्रेशर से नीचे से विंड इसकी तरफ चलेगी, तो हमारे पास इंडिया में मानसून आएंगी। तो इसका रीजन क्या है, द लो प्रेशर कंडीशंस इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यहाँ पे अमीर नॉट पे लो प्रेशर होएगा, जिसके कारण ये मानसून विंड जो होंगी ये इंडिया की तरफ आएंगी। आंसर होएगा सी। नेक्स्ट आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज अ लो प्रेशर बेल्ट which forms an important zone of contact over the northern India and Pakistan। ये भाई इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन हमने किया हुआ कितने डिग्री पे है, ये हमारा इक्वेटर के ऊपर है। तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी हवा कन्वर्ज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ करियोलिस फोर्स जीरो होती है। तो विंड जब आ रही है उसको डायरेक्शन नहीं मिलती, वो गर्म होकर हमेशा ऊपर उठेगी, ठीक है जी, लो प्रेशर एरिया से। फिर वो 30 डिग्री पे जाके फिर ठंडी होकर बैठती है। तो ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है हमारा, ये लो प्रेशर बेल्ट है, बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर है, फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट जोन ऑफ कंटेक्ट ओवर द नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इनवाइट्स इनफ्लो ऑफ विंड फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो इनफ्लो है हवा का, वो क्या हो रहा है, इनवाइट कर रही है, हवा का इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हवा बाहर को तो नहीं जा रही, वहां पे कन्वर्ज हो रही है डिफरेंट डायरेक्शन से आके। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर हमारा ये स्टेटमेंट सही है दोनों। नेक्स्ट आ जाओ, विच रीजन ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड डोल्ड्रम्स। ये भी हमने कल किया था। डोल्ड्रम्स किस रीजन को बोलते हैं, इक्वेटर वाले लो प्रेशर बेल्ट को हम क्या बोलेंगे, डोल्ड्रम्स। आंसर होगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये हमारी 30 डिग्री पे जाएगी, ठीक है जी, हॉर्स लैटिट्यूड बोल देते हैं जिसे हमें। नेक्स्ट आ जाओ, ये यहाँ पे पूछ ही लिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हैज हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड कितने डिग्री पे होएगा भाई हमारा, ये होएगी हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, 30 डिग्री वाली, ठीक है जी। तो इस बेल्ट को हम क्या बोला जाता है, इसे हॉर्स लैटिट्यूड। मैंने इसके पीछे कहानी एक्सप्लेन की हुई है, आप वीडियो चेक कर सकते हैं, पार्ट 1 में हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी कि यहाँ पे आके हवा दो तरफ को जा रही है, तो वहां पे जो शिप्स है वो डोलने लग जाती थी। तो क्या करते थे अरब, वहां से उनको घोड़े जो ट्रेड करते थे उनको फेंक देते थे ताकि वेट कम हो जाए। तो आंसर होगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। नेक्स्ट आ जाइए, हॉट डेजर्ट्स लाइक सहारा, अरेबिया एक्सेट्रा रिसीव वेरी नेग्लिजिबल रेनफॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। दिस इज बिकॉज, क्यों है कि जो सहारा अरेबिया डेजर्ट्स है वहां पे बहुत कम रेनफॉल होती है, इसके पीछे रीजन क्या है। डू नॉट रिसीव मॉइस्चर बेरिंग विंड्स फ्रॉम द ओशियन, आर मोस्ट rocky and barren areas of the earth, are located on the tropical high pressure belt of the atmosphere, are not on the path of monsoons। तो भाई अगर मैं बात करूं, जो अगर आप मैप देखोगे उसमें सहारा अरेबिया डेजर्ट्स देखोगे, ये जो हमारी हाई प्रेशर बेल्ट वाला एरिया है वहां पे लाई कर रहे हैं। तो जहां पे भी आप देखोगे हाई प्रेशर होगा वहां पे कभी भी बारिश नहीं होगी, क्योंकि वहां से विंड लो प्रेशर की तरफ चली जाएगी, तो वहां पे क्लाउड्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो जो ये हॉट डेजर्ट सहारा अरेबिया है, यहाँ पे बारिश क्यों नहीं होती, बहुत कम बारिश क्यों होती है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के ऊपर है एटमोस्फेयर में।
तो आंसर होएगा सी, सिर्फ को। ये विंड्स हमने की हुई हैं लोकल विंड्स, एक होती है हमारी ट्रेड विंड्स जिसे हम ईस्टर्ली वेस्टर्ली बोल रहे हैं, ईस्टर्ली बोल रहे हैं, ठीक है जी, परमानेंट विंड्स होती हैं। फिर जो हमारी लोकल विंड्स हैं उनमें से हमने एक की थी सिरको, कहाँ पे चल रही है ये, अफ्रीका में चल रही है, सिरको इज अ लोकल विंड। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोकल विंड दैट ब्लोज आउट फ्रॉम साइबेरिया, साइबेरिया से इनमें से कौन सी विंड है जो चल रही है? ऑप्शन है बोरा, बोरा हमारी अड्रियाटिक सी में है, पुर्गा, मिस्टल, ब्लिजर्ड, मिस्टल भी हमारी कहाँ पे है, ये हमारी फ्रांस में है। तो साइबेरिया से चल रही है पुर्गा, तो ये विंड होगी हमारी जो कहां से चल रही है, साइबेरिया से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जो शमल, ये भी एक वार्मर ड्राई विंड है, लोकल विंड है, ये कहाँ पे पाई जाती है? ईस्ट एशिया, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, सहारा ऑफ अफ्रीका, मेसोपोटामिया। तो भाई ये मेसोपोटामिया से चलती है हमारी शमल विंड। याद रखिएगा लोकल विंड्स हमने सारी डिस्कस की हुई है। मिस्टर मिस्टर लोग फ्रांस में होते हैं तो फ्रांस में चल रही है, इंडिया में कौन सी चल रही है, लू चल रही है। तो ये सारी की सारी विंड्स आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दी हुई है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है या दोनों सही है। ये हमें जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं इसके अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, ड्यूरिंग द डे विंड्स ब्लो फ्रॉम द सी टू लैंड, बिल्कुल सही है। क्या बताया हुआ है यहाँ पे हमने कि जो पानी है एज कंपेयर टू लैंड धीरे धीरे गर्म होएगा, तो सी का टेम्परेचर क्या होएगा, कम, लैंड का टेम्परेचर ज्यादा। सी में प्रेशर ज्यादा और लैंड पे प्रेशर कम, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड चलेगी। तो ये बिल्कुल सही है, सी से हवा चल रही है दिन के टाइम पे। दूसरी स्टेटमेंट है, लैंड गेट्स मोर हीटेड देन द सराउंडिंग सी, हेंस द लोअर प्रेशर डेवलप्स ओवर द लैंड एज कंपेयर टू सी। लैंड गेट्स मोर हीटेड, तो बिल्कुल सही है, लैंड ज्यादा जल्दी गर्म होगी एज कंपेयर टू सी, तो लोअर प्रेशर डेवलप होएगा, हाई टेम्परेचर होएगा, तो सी से हवा चलेगी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आंसर होएगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। आंसर होएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आ जाओ, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द डोल्ड्रम्स इज अ लो प्रेशर एरिया अराउंड इक्वेटर वेयर द प्रिवेलिंग विंड्स आर काम, जो विंड्स चल रही हैं वहां पे प्रिवेलिंग विंड्स आर काम। तो डोल्ड्रम्स लो प्रेशर एरिया है, ये हमने बहुत बार कर लिया है स्टेटमेंट। एक और चीज यहाँ पे देखो भाई, जो स्टेटमेंट्स है क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा क्या पूछे, थोड़ा सा चेंज कर देगा, यही क्वेश्चन बनेगा सेम। डोल्ड्रम्स हमारा लो प्रेशर पे, ये हमें पता है, तो ये यहाँ तक सही है। और अराउंड इक्वेटर, जहाँ पे प्रिवेलिंग विंड्स, जो विंड्स चल रही है वो बिल्कुल ही शांत है, काम है, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे हमारी शेट। चिनूक, लोकल विंड की बात आ गई, कहाँ पे चल रही है ये, अमेरिका में चल रही है, चिनूक रॉकी माउंटेन्स के ऊपर। चिनूक इज अ हॉट एंड ड्राई विंड दैट ब्लोज इन द विंटर एंड देयरफॉर रेजेस द टेम्परेचर इन अ शॉर्ट टाइम। गर्म विंड है, क्या करेगी ये, टेम्परेचर को राइज कर देती है, ठीक है जी, स्नो ट्रिस को बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, तो आंसर होगा बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट आ जाओ, परमानेंट विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द हॉट्स लैटिट्यूड टू इक्वेटोरियल रीजन इज नोन एज। परमानेंट विंड्स के बारे में पूछा हुआ है, हॉट्स लैटिट्यूड हमारा कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे, और बोला हुआ है ना उन्हें इक्वेटर तक जो चलती है 0 डिग्री तक। तो ये विंड आ रही है, तो कौन सा जोन है ये हमारा, ये ट्रॉपिकल जोन है, और यहाँ पे ट्रेड विंड चल रही है ईस्टर्ली, ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स का हमने देखा हुआ इफेक्ट। तो ऐसे विंड चल रही है, तो कौन सी होगी ये, वेस्टर्ली तो नहीं है, डोल्ड्रम नहीं है, ईस्टर्ली, ठीक है जी, आंसर होएगा हमारा यहाँ पे ईस्टर्ली। परमानेंट विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द हॉट्स लैटिट्यूड टू इक्वेटोरियल रीजन इज नोन एज ईस्टर्ली। अगर यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, मैं वैसे यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे मैंने ईस्टर्ली तो मार दिया, बट आंसर आपका ट्रेड विंड होएगा। एक और चीज, क्योंकि अगर मैं बात करूं इसके ऊपर वाला रीजन है जो 60, यहाँ पे हमारी क्या चल रही है, वेस्टर्ली, और इसके ऊपर जो 90 डिग्री वाला जोन है, यहाँ पे फिर हवा ऐसे आएगी, और नॉर्थ में हवा राइट साइड की डेविएट होगी, ये इसकी राइट है, तो यहाँ पे भी विंड ईस्ट टू वेस्ट चल रही है, ये वेस्ट है ये ईस्ट है हमारी, तो यहाँ पे भी ईस्टर्ली चल रही है। इसको हम पोलर ईस्टर्ली बोलते हैं, और इस ईस्टर्ली के साथ ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं। तो अगर इस जोन की बात हो रही है और ट्रेड विंड ऑप्शन में है, तो मैं ट्रेड विंड मारूंगा, ईस्टर्ली ये नहीं मारूंगा, क्योंकि ये 90 डिग्री वाले जो हमारे लैटिट्यूड्स है उनके लिए ईस्टर्ली दी हुई है यहाँ पे। तो आंसर होएगा ऑप्शन बी, ट्रेड विंड्स। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो सकती है। नेक्स्ट आ जाइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन, सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, एयर मास आपस में टकराएंगे तब ये साइक्लोन बनेगा। दूसरा, वेस्टर्ली जोन में पड़ रहा है हमारा, वहां पे वेस्टर्ली चल रही है, तो डायरेक्शन रहेगी वेस्ट टू ईस्ट। तो ऑप्शंस देखते हैं, दे मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है।
राइज इन द बेल्ट ऑफ ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स तो भाई ट्रॉपिकल जोन में चल रही है, ये तो टेम्परेट जोन की बात हो रही है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, आंसर होएगा ओनली टू। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन, आराम से होंगे आपके भाई, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, कंसेप्ट क्लियर होने की बात है यहाँ पे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉल साइक्लोन्स, साइक्लोन्स डेवलप एन आई एट द सेंटर, तो भाई वो आई जो वहां से वो वंडर बनना स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल सेंटर में कौन सी होएगी हमारी, आई होगी, जहां से ये साइक्लोन फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। द टेम्परेचर इनसाइड द आई इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन द सराउंडिंग। अगर मैं एग्जांपल देख के बताऊं, यहाँ पे 10 डिग्री कम है सराउंडिंग से, यहाँ पे मान लो हमारा टेम्परेचर है 30, यहाँ पे कम है, बाहर है 40, तो भाई यहाँ पे तो हमारा टेम्परेचर कम है, प्रेशर हाई होएगा एज कम्पेयर टू सराउंडिंग लोकेशन, तो हवा तो बाहर साइड चली जाएगी, तो साइक्लोन की तो फॉर्मेशन होएगी नहीं, साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए चाहिए बाहर से हवा अंदर आए, तो इसका मतलब क्या होएगा, अंदर हमारा जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, टेम्परेचर कम नहीं ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे मोर आएगा, तो ये यहाँ पे गलत है, साइक्लोन आई डेवलप करेगा सेंटर में, ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर होएगा ओनली वन। नेक्स्ट आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टराइज द एंटी साइक्लोन, अब साइक्लोन से उल्टा एंटी साइक्लोन, साइक्लोन में क्या होता है, सेंटर में क्या होएगा, लो टेम्परेचर, सॉरी हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, अब इसमें क्या होएगा, बीच में सेंटर में लो टेम्परेचर होएगा, प्रेशर हाई होएगा, हाई प्रेशर इधर लो प्रेशर, इधर भी लो प्रेशर, इधर भी लो प्रेशर, इधर भी लो प्रेशर, अब हवा क्या होगी, बाहर वाली साइड को जाएगी, सेंटर में क्या चाहिए, हाई प्रेशर, एंटी साइक्लोन आर लो प्रेशर सिस्टम, गलत है, ये हाई प्रेशर सिस्टम होते हैं, तभी एंटी साइक्लोन बोला जाता है, लो प्रेशर सिस्टम तो हमारा साइक्लोन का होता है, ये गलत होगी। अगर इस चीज को मैं और एक चीज से समझाऊं, आपको पहली स्टेटमेंट पता लगी, बाकी दो आपको नहीं पता, तो इसमें क्या हो जाएगा, बाकी सभी में वन वन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में नहीं दिया हुआ है, तो सीधा सीधा आंसर हो गया। अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स देखनी है तो ये देख लो, डाइवर्जेंट विंड सर्कुलेशन, विंड डाइवर्ज हो रही है, अंदर थोड़ी ना आ रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो ये बिल्कुल सही है। ड्राई वेदर कंडीशन है, हवा बाहर को जा रही है, तो ड्राई वेदर कंडीशन रहेंगी, तो आंसर रहेगा 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट आ जाओ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अप्रोच ऑफ अ साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ राइज इन बैरोमेट्रिक रीडिंग, बैरोमीटर में क्या होगी, राइज होएगा, क्योंकि जब साइक्लोन आता है तो हमारा क्या होता है, ये साइक्लोन है जो हमारा लो प्रेशर सिस्टम है, अगर लो प्रेशर सिस्टम है तो डिक्रीज होना चाहिए बैरोमीटर में रीडिंग में, तो यहाँ पे राइज नहीं फॉल आएगा, फॉल इन बैरोमेट्रिक रीडिंग, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, गलत होगी। दूसरी, इन द साइक्लोन्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द विंड सर्कुलेट इन एंटी क्लॉकवाइज, तुम्हारे साइक्लोन की फॉर्मेशन ऐसे ही है नॉर्थ में, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है, तो आंसर होएगा बी ओनली। भाई बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ फिलीपींस इज टर्म्ड एज, अब यहाँ पे साइक्लोन के नाम पूछ रही है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो फिलीपींस में आता है उसका नाम क्या है, बुई गुई। अब टाइफून ये कहाँ पे बोला जाता है, चाइना और जापान सी में। विली विली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। हरिकेन्स ये अमेरिका वेस्ट इंडीज साइड बोला जाता है, तो ये इनके साइक्लोन्स के नाम है। अब आप मेरे को कमेंट्स में बताओ, इंडिया में जो हमारे बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी में साइक्लोन आ रहा है, उसको हम किस नाम से कंसिडर करते हैं, क्या नाम से उनको बुलाया जाता है, क्या नाम होता है उनका, एक तो रीजनल नेम्स हैं जो दिए जाते हैं, जैसे अभी रीमल आया था तो उनका नाम रीमल है, वैसे उनको क्या बोला जाता है साइक्लोन के, ये आप मेरे को कमेंट्स में बताओगे। नेक्स्ट आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इन अ साइक्लोन द एरिया ऑफ लो प्रेशर इज एट द सेंटर सराउंडेड बाय एरिया ऑफ हाई प्रेशर, बिल्कुल सही है, यही तो मैं कब से बता रहा हूँ, लो प्रेशर सेंटर में होएगा, सराउंडिंग होएगा हाई प्रेशर, हाई प्रेशर इधर भी हाई प्रेशर, यहाँ पे भी हाई प्रेशर, और ये भी हाई प्रेशर, तो ये बिल्कुल सही है, सेंटर में लो प्रेशर चाहिए। इन साइक्लोन द एरियाज ऑफ लो प्रेशर सराउंडेड द एरिया ऑफ हाई प्रेशर, तो भाई लो प्रेशर थोड़ी ना सराउंड करेगा, हाई प्रेशर सराउंड करेगा, ये तो बिल्कुल ही गलत होगी। इन एन एंटी साइक्लोन, तो ऑप्शन से ही एलिमिनेट करने लग जाओ, जिसमें सेकंड आ रहा है वो गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, अब हमारे पास बन रहा है बी और सी, या तो थर्ड स्टेटमेंट सही है या फोर्थ सही है। इन एन एंटी साइक्लोन, अब एंटी साइक्लोन की बात की है, सेंटर में क्या होगा हमारे, हाई प्रेशर होगा सेंटर, और बाहर होगा लो प्रेशर। इन एन एंटी साइक्लोन द एरिया ऑफ हाई प्रेशर इज सराउंडेड बाय एरियाज ऑफ लो प्रेशर,
सही है ये भाई, बिल्कुल। तो आंसर हमारा बी बन रहा है। अगर देखना है फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन एन एंटी साइक्लोन द एरिया ऑफ लो प्रेशर इज सराउंडेड बाय द एरिया ऑफ हाई प्रेशर। ये तो हमारी साइक्लोन, सिंपल साइक्लोन वाली कंडीशन है, ये गलत है। आंसर होएगा 1 एंड 3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द जनरल डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल? भाई अब बे ऑफ बंगाल की बात करूं, कौन से लैटिट्यूड, कितने डिग्री तक आ रही है? ये 23.5 से नीचे है हमारा बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ पे ईस्टर्ली चल रही है। साइक्लोन की डायरेक्शन क्या रहेगी? ईस्ट टू वेस्ट। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू एंटी साइक्लोन? फिर एंटी साइक्लोन के ऊपर पूछा हुआ है। एंटी साइक्लोन कौन सा होता है? जिसके सेंटर में हमारे हाई प्रेशर होगा। एंटी साइक्लोन इज अ विंड सिस्टम विद अ हाई प्रेशर सेंटर। बाकी स्टेटमेंट देखने की जरूरत ही नहीं है बंधु, पहला ही हमारा बिल्कुल ही सही हो गया। विंड की जो मूवमेंट होगी इनवर्ड नहीं आउटवर्ड होगी, हाई प्रेशर सारे तरफ लो प्रेशर, सेंटर से हवा जाएगी। ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटी साइक्लोन टुवर्ड डिटरमाइनिंग वेदर ऑफ एरिया इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, ये भी गलत है यहाँ पे। द मूवमेंट ऑफ विंड इज क्लॉकवाइज, ये भी गलत है। सदर्न हेमिस्फीयर में इन्होंने बोला हुआ है, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज होगी एंटी साइक्लोन की, नॉर्थ सदर्न हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट आ जाओ। लार्जेस्ट नंबर ऑफ टेम्परेट साइक्लोन ओरिजिनेट मोस्टली ओवर द इंडियन ओशियन। ये भाई बिल्कुल सिंपल है, ये मैंने कल वाली वीडियो में शायद आपको बताया भी है। ये आंसर आप मेरे को अभी कमेंट्स में बताओगे कि जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं ये कहाँ पे फॉर्म होंगे। मैं आपको थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि आपको पहले भी बताया हुआ है। जो हमारा 23.5 है, 30 डिग्री जिसे हम बोल देते हैं, उस जोन में 30 डिग्री ये रहा हमारा। तो इस जोन में ये ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ पे हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेंगे। इनसे ऊपर हमारे कौन से साइक्लोन बन रहे हैं? इनसे ऊपर हमारे साइक्लोन बनेंगे टेम्परेट। तो आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा ओशियन है, जिसके बारे में हम अक्सर ही वीडियो में बात कर रहे हैं, क्योंकि उस जोन को आप मेरे को कमेंट्स में बताओगे कि कौन सा जोन है वो, कौन सा ओशियन का जोन है जहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन बनेंगे। नेक्स्ट आ जाइए। when the wind blows from the all sides to the center low in an anti-clockwise then this phenomena is known as। वैसे तो ये भी आपको ही बताना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। सेंटर में लो है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये कहाँ पे होएगा? सेंटर में लो है, ये हमारा क्या बन रहा है? ये साइक्लोन बन रहा है ये, ठीक है जी। ट्रॉपिकल साइक्लोन बन रहा है ये हमारा। ट्रॉपिकल साइक्लोन के ये दो ऑप्शन है। तो और एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी आपको बताया हुआ है, नॉर्थ में होता है, तो हमारा ऑप्शन आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट आ जाओ। ये अभी अभी रिसेंट में ही मैं आपको बता के हटा हूं कि कहाँ पे क्या क्या बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? साइक्लोन्स के नाम दिए हुए हैं और वो कहाँ पे बन रहे हैं। टिपिकल साइक्लोन ऑफ चाइना सी आर कॉल्ड टाइफून्स। चाइना सी में टाइफून ही बोला जाता है, सही है। वेस्ट इंडीज के जो साइक्लोन्स है उनको हरिकेन्स बोला जाता है, ये यहाँ पे गलत है। जो ऑस्ट्रेलिया में बन रहे हैं ये आपको मैंने बताया हुआ है, विले विले। फॉर्मेशन ऑफ एंटी साइक्लोन रिजल्ट्स इन अ स्टॉर्मी वेदर कंडीशन। तो भाई अगर मैं बोलूं सेकंड हमारी गलत होगी, तो हमारे पास बची कौन सी स्टेटमेंट्स हैं? 1 एंड 3। तो यहाँ से पता चल चुका है कि फोर्थ भी गलत है। आंसर बचेगा सी। एंटी साइक्लोन भाई कभी भी स्टॉर्मी वेदर कंडीशन नहीं करेगा, एंटी साइक्लोन में तो हवा बाहर को जा रही है। तो आंसर रहेगा हमारा 1 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट आ जाओ। लोकल विंड्स दी हुई हैं और किस एरिया में वो प्रिवेल कर रही हैं, चल रही हैं, ये हमने बताना है। यमो है, ब्लैक रोलर, बाइस, हबू। ये देखो भाई ब्लैक रोलर, अगर मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ कंटिनेंट, कितने वर्ड्स आ रहे हैं? दो। नॉर्थ अमेरिका ब्लैक रोलर में भी दो, तो बी का 4 है। ये याद करने की एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है जी, बी का 4। दो ऑप्शन बचे हमारे पास, 1 और सी, ए और सी। यमो हमारी चल रही है भाई जापान में, ए का 3 है। और 22 हमारी चल रही है हमारी फ्रांस में, 22 हमारी है फ्रांस में। सी का 2 और डी का बचा 1, सूडान। ये तो आंसर होएगा हमारा 3 4 2 1, ऑप्शन सी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा मेरे को लगता है वहां पे कलर व्हाइट प्रिंट हो गया था, मेरे से सिलेक्ट हो चुका था, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। ये कल वाले सेशन में हम कर लेंगे इस क्वेश्चन। ठीक है जी। ये थोड़ी सी दिक्कत है, ये वाले क्वेश्चन हम कल वाले सेशन में करेंगे दोस्त। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो की दिक्कत आ रही है, तो कल वाले सेशन में मिलेंगे। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं ये एक बार आप जरूर देखिएगा, आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी आएगी इस टॉपिक में, फिर आप इजिली नेक्स्ट जो सेशन रहेगा हमारा वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।